हेलो नमस्कार, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी यही कामना करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो। और यार हम इसी से रिलेटिव एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि रिलेटिव है अपनी रोज़ की दिनचर्या से, अपनी पर डे की दिनचर्या से, क्योंकि हर व्यक्ति को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। आज की परिवेश में अगर बात की जाए कि बहुत से लोगों का मानना होता है कि हमको मतलब थोड़ी थोड़ी समस्याएं बनी रहती हैं, जैसे कि शरीर से रिलेटिव अगर हम बात करें कि मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति मतलब अपनी दिनचर्या को कैसे लॉन्ग वे में कन्वर्ट करता है, और एक व्यक्ति सेम परिवेश में रहकर ही हमेशा छोटी छोटी समस्याओं से जूझता रहता है, जैसे कि कभी उसको इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशंस एंड हेडेक्स, मतलब छोटी छोटी समस्या हमेशा बनी रहती हैं। तो उसका एक ही फंडा रहता है, या तो वो अपनी मतलब जो रोज की दिनचर्या है उससे खुश नहीं है, मतलब अपने काम से खुश नहीं है या अपनी लाइफ से खुश नहीं है, या फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लापरवाही कर रहा है, जैसे खाने पीने से लेकर, या फिर उसको नॉलेज नहीं है कि मतलब हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर हर व्यक्ति मतलब जो एक अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सेम परिवेश में रहकर, सेम वातावरण में रहकर, एक व्यक्ति तो अपनी मतलब लाइफ को बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है और सेम परिवेश में रहकर एक व्यक्ति अपनी लाइफ को बिल्कुल भी अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो इसके पीछे सोचने को मजबूर होना ही पड़ता है व्यक्ति को। क्यों यार एक व्यक्ति इतने अच्छे से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पा रहा है और एक व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, तो उसके पीछे ओनली 2 या 3 कारण रहते हैं, जो कि हम आपसे पहले ही मेंशन कर चुके हैं। या तो वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, अपने काम से खुश नहीं है, या फिर उसको नॉलेज नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या फिर उसे ये नॉलेज नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों की अगर आपको भी नॉलेज होगी तो आप भी अगर इन छोटी छोटी बातों से कभी मतलब आपकी, क्योंकि देखो कहने को ये बहुत छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन अगर जब इनकी अगर बात की जाए तो 101% मैं आपको ये सबूत दे सकता हूँ, मैं आप गारंटी से बात कह सकता हूँ कि इस प्रकार के व्यक्ति ना तो अपनी ज़िंदगी में स्वयं खुश रह सकते और ना उनके साथ रहने वाले भी व्यक्ति खुश रह सकते। चाहे उनकी बात की जाए, उनके ऑफिस में साथ करने वाले जो उनके कर्मचारी या कलीग्स जो होते हैं वो भी उनसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, और उनके फैमिली रिलेशनशिप भी इतने अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बैंड बात है, जब तक व्यक्ति अपने आप को कंफर्टेबल मतलब अपने आप को सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता, वो व्यक्ति कभी भी कोई काम अच्छे से कर ही नहीं सकता, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो काम के प्रति उसकी ईमानदारी हो या काम करने का उसका तरीका हो। तो यहाँ हम उसी से रिलेटिव एक साइकोलॉजिकल बात करने जा रहे हैं कि क्यों ऐसा व्यक्ति, देखो अगर इसके पीछे बात की जाए तो ऐसा तो है नहीं है कि कोई व्यक्ति दुखी रहना चाहता है, ऐसा कोई नहीं है। इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि हम खुश रहें, हमारे पास बहुत कुछ हो, हम मतलब ऐसा हमारी पॉपुलैरिटी हो, हम फेमस हो, हमसे लोग बाग हमारे पास इतना नॉलेज हो कि कोई हमसे पूछे तो हम उसको बता सकें। ऐसी सोच हर कोई व्यक्ति रखता है, लेकिन बहुत कम व्यक्ति इस तरीके की मतलब सोच में कामयाब हो पाते हैं, और बहुत से व्यक्ति इस समस्या से हमेशा जूझते रहते हैं। तो उसका सीधा सा एक फंडा है। सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है आपको अपने माइंड, अपनी थिंकिंग, जो सोचने की जो प्रवृत्ति है उसको चेंज करने की। ओके, क्योंकि एक सर्वे के अकॉर्डिंग मतलब कैलिफोर्निया के कुछ साइंसों ने मतलब सर्वे किया है इस पर कि एक दिन में व्यक्ति के अंदर 60,000 से ज़्यादा थॉट आते हैं। थॉट मतलब जो हम सोचते हैं, मतलब जैसे अभी फॉर एग्जांपल बहुत से लोग बैठे रहते हैं यहाँ पर और सोचते रहते हैं घर की मतलब कल ऐसा हो जाएगा ऐसा, तो इस तरीके के जो थॉट होते हैं इन पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। तो इनको सोचने की मतलब इनको बदलने की ज़रूरत है कि अगर एक दिन में हमारे अंदर इतने थॉट आ रहे हैं तो उसका मतलब है अगर आपके थॉट अगर 80% बेकार है, यूजलेस है, तो आप जिंदगी में से थोड़ा सा असंतुष्ट रहोगे। आपके अगर इन थॉटों का परसेंटेज ही डिफाइन करता है कि आप जिंदगी में कितना हैप्पी रह पाएंगे और कितना आप अपने आप को सेटिस्फाई कर पाओगे। क्योंकि जब हम जैसा, स्वाभाविक सी बात है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम कर पाते हैं। अगर बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि वो सोचते तो कुछ हैं, मतलब अपनी सोच को बदलना नहीं चाहते हैं, और सोचते, और अगर उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा सपना क्या है तो बोलते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, हमारे पास बहुत पैसा हो। भैया ये कैसे पॉसिबल है? जब एक सोच हो, जब आप अपनी सोच को नहीं बदल पा रहे, अपनी हैबिटों को नहीं बदल पा रहे,
सोचना तुम्हें है, करना तुम्हें है, तो फिर जब तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी, तुम्हारी हैबिटें नहीं बदलेंगी, तो तुम कैसे मतलब और सोच रखते हो मतलब अलग प्रकार की। जैसे अगर आप बोलते हैं नहीं, एग्जाम्पल बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर आपने गेहूं का दाना बोया है तो गेहूं ही निकलेगा, उसमें से नारियल पपीता थोड़ा सा निकलेगा। तो सीधी सी बात है कि जब तक अपनी सोच को नहीं बदलोगे, आप अपनी थॉट प्रोसेस को नहीं बदलोगे, आप अपने काम करने के तरीकों को नहीं बदलोगे, तो आप अपने काम को कैसे अपने मतलब सपनों के आधार पर अपने आप को प्राप्त कर सकते। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो आपके अपने आप को, अपनी जरूरत है अपनी थिंकिंग प्रोसेस बदलने को, अपनी थॉट को कैसे हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सही वे में ले जाएं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका हम एक साइकोलॉजिकल एग्जांपल देने जा रहे हैं। अपना माइंड है कि वो दो टाइप से काम करता है, मतलब एक तो अपना एक पार्ट में रहता है सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, एक में रहता है कॉन्शियस माइंड। ओके, चेतन मन और अचेतन मन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे सबकॉन्शियस माइंड की अगर बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड नॉर्मल अपनी जो एक प्रोसेस रहती है उसमें हेल्प करता है। जैसे कि अपन को फीलिंग होती है कि मतलब भूख लग रही है, तो सबकॉन्शियस माइंड सब करेगा कि भैया मतलब आपको हंग्री मतलब भूख की फीलिंग है, आप खाना खाइए, आपको नींद आ रही है, आपको सोने की। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। अब बात कर कॉन्शियस माइंड का काम है था ये। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड इतना इंटेलिजेंट है कि वो हमेशा ये ऑब्जर्व करता है, वो कनेक्ट रहता है अपनी थॉट से। ओके, यू लिसन केयरफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज बहुत से जो नॉर्मल इंडियन पर्सन है उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, और फिर बोलते हैं कि हमको हम जो सोचते हैं वो मिल ही नहीं पाता। वो कैसे मिल पाएगा? क्यों? क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरत है कि आप अपनी सोच बदलिए, क्योंकि आपके जो थॉट आते हैं वो कनेक्ट रहते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आपके उन्हीं थॉटों के आधार पर आपकी माइंड को, आपकी थिंकिंग को, आपकी सोच को कन्वर्ट करता है। वो कहने का मतलब, हमें एक साधारण भाषा में कहें, वो वैसे ही हार्मोन्स रिलीज करता है जैसा आप सोचते हो। समझ पा रहे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? जैसा आप सोचते हो वो वैसे ही हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो हम अगर नेगेटिव हम किसी के बारे में गलत, हम ये नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ये नहीं है, हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, तो हम पॉजिटिव अपने आप को खुश कैसे रख पाएंगे? सोचो, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आपने ये सोच लिया तो 101% आप भी उन चुनिंदा व्यक्तियों में शामिल हो जाओगे जो आज अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके इतने चैलेंजेस रहते हैं उनकी लाइफ में, इतनी कठिनाइयां रहती हैं, उसके बावजूद भी वो अपने आप को कभी भी हारा हुआ महसूस नहीं करते, और वो अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, और वो 100% वो सक्सेस भी होते हैं। उसका कारण ये एक है कि देखो, अगर आपने सोचना स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल जैसे काम सभी लोग करते हैं, जैसे किसी के काम करते हुए कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम जैसे आ गई काम के दौरान थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, उनके पास उसका समाधान नहीं है, तो वो क्या करते, वो ये तो बहुत बड़ा डिफिकल्टी हमारे सामने आ गई, अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो अपनी हार स्वीकार कर लेते। और एक दूसरा व्यक्ति जो सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव करता है, वो अपनी राइट थिंकिंग पे बिलीव करता है, वो क्या करता है, वो उस समस्या को समस्या ही नहीं मानता, वो उस समस्या को चैलेंज मानता है, वो समस्या को अपॉर्चुनिटी मानता है। या डजंट मैटर, आई हैव ए लॉट्स ऑफ आइडिया, आई हैव ए गुड कॉन्फिडेंस, डजंट मैटर इट, बिकॉज प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ लाइफ। समस्या हर व्यक्ति के जीवन में आती है। ऐसा नहीं है कि एक सक्सेसफुल पर्सन समस्याओं से नहीं जूझता है या उसने कभी समस्याओं का सामना नहीं किया। समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, बस अंतर इतना रहता है कि वो व्यक्ति हमेशा समस्या को समस्या नहीं मानते, वो उनका मानना होता है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, अगर ये आई है तो वो पहले कोशिश करते हैं कि ये हमारे द्वारा आई है, कि मतलब हमारे किसी और की वजह से हमारे जीवन में जो इंटर हुई है, तो उसका वो उस पर काम शुरू करना स्टार्ट कर देते कि मतलब इसको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, और उसकी जड़ तक जाते हैं, मतलब कि कहते नहीं है कॉज ऑफ रूट, मतलब आपने अगर समस्या की जड़ मतलब एक तह तक वेश को अगर देख लिया तो वो समस्या दोबारा आएगी नहीं। तो वो क्या करते हैं कि उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं कि हमारे पास आइडिया है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रॉपर यूज कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उनके पास ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ ऐसे पॉजिटिव थॉट देगा, कुछ ऐसे आइडिया देगा, इसके बाद में आप सबकॉन्शियस माइंड के अपने पावर के आधार पर वो समस्या का सॉल्यूशन बहुत इजी बेसिस मतलब प्राप्त कर सकते हो। आप सोचो
एक ह्यूमन बीइंग मतलब एक मानव जाति ही ऐसी है जिसके पास वो पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, वो प्लेन बना सकता है, वो मतलब वायुयान में चंद्रमा पर जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो सोचो आपके पास भी वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है, वो आप ये तो छोटी छोटी समस्या रहती हैं, लेकिन क्या है कि बस हम उनको एक्सेप्ट किस तरीके से करते हैं। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया ये जो प्रॉब्लम है, हम इसको नहीं कर पाते, तो हम ऑटोमेटिकली हमारे अंदर नेगेटिव, मतलब हमने हार स्वीकार कर लिया, हमारे अंदर अब नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होंगे। हमारा माइंड कोई आइडिया देगा ही नहीं, क्योंकि हमने जैसा सोचा वैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड हार्मोन्स रिलीज करेगा। तो हम समस्या को नहीं ओवरकम कर सकते, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो जरूरत है आपको थोड़ा सा दृढ़ संकल्प लेने की। आपको भी एक तरीके से ये सोचना है कि हम इतना नॉलेज है, हमने इतनी मेहनत की है, हमने पढ़ाई की, हम जो काम कर रहे हैं उसके बाद में क्यों नहीं हम ये तो छोटी सी समस्या, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 100% आपके पास ही उस समस्या के एक नहीं हजारों सॉल्यूशन होंगे। और ऐसा होता है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक किताब है जो डेरेन वाई जोसेफ मर्सी जिन्होंने लिखी है, उन्होंने उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप भी अगर चाहते हो कि हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपर यूज करें, तो आप भी उस किताब को पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा बहुत से ऐसे वीडियो डले हुए हैं यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे, आप देखें और उसको समझें और प्रैक्टिकल करो। मैं तो ये कहता हूं कि आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप रात में जैसे सोने जा रहे हैं, सुबह आपको कोई काम है, आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर लें सोने से पहले कि मुझे 5 बजे जगना है, मुझे 5 बजे जगना। आप 3 बार रिपीट कर लें और 100% आप 5 बजे जग जाओगे। कारण क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड, अपना सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, वो 24 घंटे काम करता है, अपने थॉटों से कनेक्ट होता है। इसलिए कहते हैं सोते समय, सोने से पहले आप अच्छी चीजें देखो, आप मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, आप मोटिवेशनल बुक पढ़ोगे, आप अच्छा सोचोगे। सोने से पहले हर स्पिरिचुअल गुरु, अगर धार्मिक रिलीजन से बात की जाए तो वो भी यही सजेशन देते हैं, सोने से पहले और सोने के बाद आप अगर अच्छे काम करोगे तो आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी होगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स वर्क करता है। तो आप समझने की जरूरत है कि जब सोने जाओ अच्छा सोचो, हमने आज ये किया। क्यों कहते हैं लोग कि दिन भर में आपने जो किया उसको आप विजुअलाइज करो, शाम को डायरी मेंटेन करो। उसका एक ही कारण है, जब हम क्या है कि शाम को सभी बातों को एक तरीके से मतलब सोचते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनको क्लोज कर लेता है। हाँ, आज मैंने ये किया वो किया। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है और आपको सब आइडिया हो जाता है कि हम ये कर रहे हैं, हमारे लिए सही है। और जब आप सुबह जगोगे तो आपको एक प्रॉपर वे में एक आइडिया ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड रिलीज कर देगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सोता नहीं है। आप ये सोचना, तो इसलिए आपको जरूरत है कि जब भी सोचो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो कि हम इन समस्याओं का सॉल्यूशन कैसे ढूंढें। ये समस्या नहीं है, ये चैलेंज है, ये अपॉर्चुनिटी है, आइए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, क्योंकि हर समस्या का समाधान यहाँ है, आपके पास है। जरूरत है आपको माइंड चेंज करने की। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर आप भी चाहते हो कि हम भी इस तरीके से अपने माइंड का प्रॉपर तरीके से, अपनी पावर का प्रॉपर यूज करें, तो आप ज्वाइन करिए हमारे साथ। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट जब आते हैं तो उनके पास हजारों तरीके के डाउट रहते हैं। जब वो हमारे साथ 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जब स्पेंड करते हैं, उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली हमको सजेशन देते हैं, सर ऐसा मैंने किया, ऐसा कर पाए, सर आप भी ऐसा करें तो ऐसा हो पाएगा। 100% बिल्कुल ट्रुथ है। हर व्यक्ति इस दुनिया में यूनिक है, किसी से कंपेयर मत करो। अगर पृथ्वी पे इतने अरबों व्यक्ति है, हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति के पास सेम पोटेंशियल है, सेम क्षमता है। बस जरूरत है आपको यूज करने की, जरूरत है आपको राइट वे, राइट पाथवे चुनने की। तो आप भी चुनिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा प्लेस जहां आपको मिले बहुत अच्छे सॉल्यूशन, समाधान। तो आप भी ऐसा अगर सोच रहे हो कि अगर आपके पास बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो प्लीज़ विदाउट थिंकिंग के आप यहाँ आइए, हमारे यहाँ जुड़िए, इस वीडियो को वायरल करिए, लोग आगे इसको देखें, सोचें, उसके बाद में जो वो चाह रहे हैं वो कर पाएँ। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और हम भी यही चाहते हैं। क्यों भारत इतना पिछड़ता जा रहा है, क्यों भारत के वैज्ञानिक मतलब इतना काम करने के बाद भी ज़्यादा रिसर्च नहीं, मतलब सक्सेस नहीं हो पाते, उसका कारण है कि यहाँ पर कुछ सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं है, लेकिन कुछ सोचने की भी मतलब प्रोसेस अलग है। तो आप भी पॉजिटिव सोचो, आप भी कुछ अच्छा सोचो, आप भी कुछ विजुअलाइज करो और दृढ़ संकल्प करो, कमिटमेंट करो कि हम
कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, हमसे बड़ा कुछ है ही नहीं है। तो 101% हम गारंटी देते हैं आपको, आप जो चाहोगे वो कर पाओगे। जरूरत है आपको एक्शन लेने की, जरूरत है आपको कमिटमेंट करने की, जरूरत है आपको कुछ ऐसा बनने की जो दुनिया में आपकी सराहना करे। ठीक है, तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, गुड बाय।